huge clash, RCB versus CSK, the Southern Derby. RCB have to play for a place in the playoffs. खेल है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हूँ तो चेन्नई का फैन। जरूर घर पे उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है और सामने सीएसके जो डेफिनेटली स्ट्रगल कर रहे हैं। आरसीबी के पास वो टीम है, इस साल बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है उन्होंने। सीएसके का फॉर्म इतना अच्छा नहीं है। खुद विराट कोहली ने भी कहा उन्हें मज़ा आता है। सीएसके की वो जो धार थी वो कहीं ना कहीं दिख नहीं रही है। हिस्टोरिकली ले ले तो सीएसके आगे ही रहेगा, उनके नंबर्स अगर आप देख लें, ऑब्वियसली चैंपियनशिप भी बहुत ज़्यादा जीते हैं। मुझे लगता है ये मुकाबला आरसीबी जीत जाएगी, क्योंकि आरसीबी के पास वो टीम है जो इस साल बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है उन्होंने। उनकी बॉलिंग जो है ना काफ़ी सेट नज़र आ रही है। हेजलवुड, भुवी, यश दयाल और साथ में कुणाल पांड्या, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग उन्होंने करी है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो स्पिनर्स के अच्छा करने का जो सबसे बड़ा कारण ये हुआ है कि जिनके कारण की टीम आगे की तरफ बढ़ी है, वो जो मिडल ओवर में विकेट लेते हैं वहाँ पे जाके आरसीबी अपनी पकड़ बनाती है गेमों में, तो जिसके कारण आरसीबी बहुत अच्छी लग रही है और मुझे लगता है कि इस साल कप नम दे। मुझे लगता है कि आरसीबी सीएसके में से आरसीबी को इस मुकाबले को जीतना चाहिए। बेहतर टीम है और अच्छी फॉर्म में भी है। ज़रूर घर पे उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है, पर बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो। और सामने सीएसके जो डेफिनेटली स्ट्रगल कर रहे हैं और वो हर विभाग में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर ये 20 ओवर का पूरा खेल होता है दो टीम्स के बीच में, तो मुझे लगता है टॉस भी शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ये मुकाबला आरसीबी को जीतना चाहिए। आरसीबी के लिए मुझे लगता है कि एक तो रजत पाटीदार का वो कुछ अच्छा परफॉर्मेंस आना चाहिए, क्योंकि कुछ मैचेस से उन्होंने रन्स नहीं बनाए हैं। चेन्नई के लिए मुझे लग रहा है कि एक बार फिर शायद नूर अहमद थोड़ा सा नूर वहाँ पर छोड़कर जाएं, या फिर शिवम दुबे भी हो सकते हैं, क्योंकि ये मैदान इनको पसंद आएगा। देखिए, ये मुकाबला 2025 में चल रहा है। पहले पूछते तो शायद बात अलग होती। इस साल चेन्नई का तो मानना पड़ेगा कि वो टीम नज़र ही नहीं आई है, ना क्वालिटी नज़र आई है, ना कंसिस्टेंसी नज़र आई है, और बल्लेबाजी में तो बहुत ही तकलीफ़ें नज़र आई है उस टीम में। और दूसरी तरफ आरसीबी इस टूर्नामेंट में शायद एमआई के साथ दो सबसे बढ़िया टीमें नज़र आ रही हैं, उनको हराना मुश्किल है। और जिस टीम के गेंदबाज तगड़े हो जाए ना, उस टीम की गेंदबाजी देखे ना, भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड ने जो काम किया है, फिर बल्लेबाजी में तो विराट कोहली हैं ही इतने सालों से, तो और उनकी टीम एक यूनिट की तरह चल रही है। इस वक्त चेन्नई का सिक्का चल नहीं रहा, बट खेल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप पूछेंगे कौन जीतेगा, तो आरसीबी के साथ जाना पड़ेगा। दिल पे पत्थर रखना पड़ रहा है, क्योंकि हूँ तो चेन्नई का फ़ैन। बहुत मुश्किल होता है कहना कौन जीत सकता है, क्योंकि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। दोनों ही टीमें अच्छी हैं, लेकिन सीएसके का फॉर्म इतना अच्छा नहीं है इस टाइम, और आरसीबी थोड़ा बेहतर क्रिकेट खेल रही है। लेकिन एक बॉलर का अच्छा स्पेल, एक किसी बैट्समैन की अच्छी नॉक आती है तो मैच चेंज हो सकता है। बट करंट फॉर्म को देखते हुए मेरे को फील हो रहा है कि आरसीबी के पास एज है थोड़ा इस गेम में। आरसीबी बनाम सीएसके की अगर बात करें तो ये एक राइवलरी ऐसी है जो खुद विराट कोहली ने भी कहा उन्हें मज़ा आता है, क्योंकि फ़ैन का जो इन्वॉल्वमेंट रहता है, जिस तरीके से सीएसके के फ़ैन आते हैं बेंगलोर में अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए, तो वो देखते हुए ओवरऑल तो अच्छा रहता है। लेकिन सीएसके की वो जो धार थी वो कहीं ना कहीं दिख नहीं रही है ये सीज़न, और इंजरी भी दिखी, और टीम की अगर बात करें तो वो संतुलन भी नहीं दिखा। मुझे लगता है अगर आप मोमेंटम की बात करें, जो आईपीएल में सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, मुझे लगता है वो मोमेंटम। जो टीम वो कैरी करती है रेगुलरली, वो आगे बढ़ जाती है, जैसा हमने आरसीबी को देखा। तो मुझे लगता है आरसीबी का जो पल रहा है वो भारी है, एंड उनकी जो गेंदबाजी है वो भी अच्छी कर रही है अपने घर पर। तो इस बार आरसीबी आगे है सीएसके से। देखिए, आरसीबी और सीएसके अगर आप हिस्टोरिकली ले ले तो सीएसके आगे ही रहेगा, उनके नंबर्स अगर आप देख लें, ऑब्वियसली चैंपियनशिप भी बहुत ज़्यादा जीते हैं। लेकिन दो टीमें जिनका बहुत दोनों अलग अलग जगह पे हैं इस वक्त। जगह पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तरफ सीएसके की अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल से क्योंकि रेस के बाहर हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो मानसिकता है वो आगे के लिए है। कुछ युवा खिलाड़ियों को मौका देना, अगले साल के लिए, अगले 2-3 सालों के लिए टीम को सेट करना एक ट्रांजिशन पीरियड के दौरान है, ऐसा मेरा मानना सीएसके। तो वो माइंडसेट अलग है। दूसरी तरफ अगर हम आरसीबी की बात करें, दे बीन वन ऑफ द टीम्स टू बीट अभी तक, जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं। घर के बाहर 6 में से 6, घर पे भी
शुरुआत अच्छा नहीं रहा, लेकिन पिछला मैच घर पे उन्होंने जीता, तो दे फाउंड अ वे कि घर पे कैसे मैच जीता जाता है। तो कहीं ना कहीं आरसीबी जो करंट क्रिकेट जिस तरीके से खेल रही है, इस कारण मैं आरसीबी को आगे रखना चाहूँगा इस मैच में। लेकिन आप हल्के में बिल्कुल आंक नहीं सकते, एक चैंपियन टीम है तो वो माइंडसेट तो रहता है, जीतने वाला माइंडसेट वो तो वो ड्रेसिंग रूम में रहेगा ही। लेकिन कहीं ना कहीं जो करंट फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, जो मानसिकता की मैं बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से आरसीबी को थोड़ा सा आगे रखूंगा मैं। मुझे लग रहा है भाजी आरसीबी और सीएसके में से आरसीबी जीत सकती है, क्योंकि आरसीबी की जो साइड है इस बार, जो हम 18 साल से वेट कर रहे थे कि इनकी कम से कम बॉलिंग कब अच्छी होगी, तो मेरे को लग रहा है इस बार उनके पास प्रॉपर बॉलिंग है। ऊपर से हैजलवुड की बात करें, भुवनेश्वर कुमार, जसदयाल साथ दे रहे हैं। स्पिन यूनिट में थोड़ा सा लगता था कि कभी चलेंगे कि नहीं चलेंगे, पर कुणाल पांड्या ने जो इम्प्रूवमेंट दिखाई है, साथ में सुरेश शर्मा ने, तो मुझे लगता है कि उनका पलड़ा ज़्यादा भारी है। इसलिए वो आरसीबी इस सीज़न वो सीज़न हो सकता है जब वो ट्रॉफी भी लेके जा सकती है। It's Southern Derby time and it doesn't get bigger than this. RCB versus CSK at the M. Chinnaswamy Stadium. I've been asked to pick one team and I'm going to pick RCB. Just because RCB's been playing brilliant cricket, brilliant all-around cricket. And if we talk about what's there to win and what's there to lose, RCB have to play for a place in the playoffs. And CSK are just playing for pride. RCB would want to seal off that spot as soon as possible by winning this game. But could MS Dhoni throw a spanner into the works? MS Dhoni, this could be his last game at the M. Chinnaswamy Stadium against RCB. His fans are going to come out in large numbers and support him. Can MS Dhoni be that one factor which tips it for CSK? Huge clash, RCB versus CSK, the Southern Derby. My prediction is, I think RCB will just be too good for CSK. They've been on a roll throughout this tournament. Their batting starting to fire nicely. Look at their bowling lineup now. New ball, Josh Hazlewood, Bhuvi, Yash Dayal. For me, that just poses too many threats for the CSK lineup, who are still trying to find their best combination. They've showed that they're prepared to stick with the youngsters at the top, but I just think that RCB will be too good for them on this occasion.